हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बातें उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और हार कर बैठ जाते हैं। हमें खुद पर गर्व करना बहुत ही ज़रूरी है और इन दो अक्षरों में कितना कुछ छिपा हुआ है। कोई हमारी 2-4 तारीफ कर दे तो हमें अपने आप पर कितना गर्व होता है, पर क्या आपने कभी खुद की तारीफ की है? खुद पर गर्व महसूस किया है? हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। मैं जैसा हूँ, जहाँ पर हूँ, जैसी भी स्थिति में हूँ, मुझे अपने आप पर गर्व है। दिन की शुरुआत से अंत तक 24 घंटों में, महीनों के 30 दिनों में, साल के 365 दिनों में हमें एक बार तो ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है। हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैं भी इस दुनिया का और इस जीवन का हिस्सा हूँ। आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तब आपको कितना गर्व होगा, सोचिए। आज आप कुछ भी नहीं है, इसलिए लोग आपको देखते हुए भी अनदेखा कर देंगे, पर कुछ सालों बाद वही आदमी आपको ढूंढते हुए आएंगे, तब आपको खुद पर कितना गर्व होगा। ये गर्व ही है जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। खुद पर गर्व करने से हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। गर्व हमारी ताकत बढ़ाता है, गर्व हमें मजबूत बनाता है, इसलिए हमें अपने आप पर गर्व करते रहना चाहिए। अच्छी आदत इंसान की पहचान बनाती है और बुरी आदत इंसान को ही मिटा देती है। ये आदत बड़ी चीज़ है, एक बार जिसमें लग जाती है उसमें से निकल पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमेशा अच्छी आदत रखिए। आज तक जिन लोगों ने अपना इतिहास रचा है, दुनिया में अपना नाम बनाया है, एक नई पहचान बनाई है, लोगों के लिए मिसाल बना है, वे अपनी अच्छी आदतों की वजह से ही मुमकिन हुआ है। पर आपकी क्या पहचान है? बड़े बड़े सपने देखते हो, ये अच्छी बात है, मगर क्या अपने आप से पूछा है कि मुझे पढ़ने की आदत है? अगर नहीं है तो आदत डाल दो, क्योंकि आज की मेहनत पढ़ने की आदत से ही आपको कल एक नया नाम मिलेगा। अरे घंटों तक सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद क्यों करते हो? सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। यूं ही फालतू चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद क्यों करते हो? क्या फ़ायदा है? मोबाइल का सदुपयोग करने की आदत डालिए। कुछ करना है, अपने सपनों को साकार बनाना है तो अपने ध्येय में आदत डालिए। किसी और की बुरी आदत देखने से पहले खुद की आदत देखो। कहीं तुम्हारे अंदर तो बुरी आदत नहीं है ना? नहीं है तो अच्छी बात है। आपकी अच्छी आदत ही आपकी आसपास की बुरी आदतों को मिटा देगी। ऐसा कहा जाता है कि जैसा चित्र वैसा मित्र, जैसा तन वैसा मन, जैसे आप वैसे लोग, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमेशा अच्छी आदतें रखो। आपको पता है अन्याय क्या होता है? आज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आप अन्याय को सह रहे हो। आपकी चुप्पी ही अन्याय को बढ़ावा देती है। जब तक आप चुप रहोगे तब तक आपको सहना पड़ेगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आपका हक है। बुराई का रास्ता छोड़ दो, अच्छाई का रास्ता जोड़ दो। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप चुप मत बैठिए, न्याय के लिए लड़िए। आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। जो सही है वो साबित करके दिखाइए। आप बहुत कुछ कर सकते हो पर करते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। आप डर जाते हो, अगर नहीं हुआ तो फिर हार कर बैठ जाते हो। आप एक बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। क्या पता आपकी एक आवाज से ही कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होते होते बच जाएगी। आप डर कर कमजोर बनकर बैठ जाओगे तो न्याय कैसे मिलेगा? उसके लिए बोलना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई साथ दे या ना दे, पर आपको खुद पर भरोसा रखकर न्याय के लिए लड़ते रहना है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, अन्याय सहना नहीं है, बस कोशिशें करते रहना है। जिंदगी एक रेस है, उस रेस में भाग लेना जरूरी है। इस रेस में मुसीबतें तो आती रहेंगी, पर तुम डर के भागना मत, उसमें भाग लेना। अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वही खुदा पर भरोसा कर पाता है। खुद नहीं तो खुदा नहीं। जिंदगी की रेस में थक जाओ तो बैठना जरूर, पर बैठकर सो मत जाना, क्योंकि जो सो जाता है वो खो जाता है। पर आप भी कर सकते हो।
आप बहुत ताकतवर हो, आप साहसी और मेहनती हो, आप जीत सकते हो, आपके अंदर कोई तो खूबी है। आज इंसान ने ही इंसान को बांट लिया है। खुदा ने तो एक बनाया, पर इंसान ने अनेक बनाया। इंसान ही इंसान में भेद करता है, पर खुदा नहीं। मुसीबत में बेसहारा बनकर इंसान दूसरे इंसान को आवाज देता है। बाज का नाम सुना है आपने? कौन है बाज? क्या पहचान है बाज की? बाज को पंछियों का राजा माना जाता है। क्यों राजा कहा जाता है? क्या किसी को ऐसे ही राजा कहा जाता है? नहीं, राजा में कई गुण होते हैं, जैसे कि ताकत, साहस, अभय, भरोसा। ये सभी गुण बाज में हैं। बाज सभी पंछियों में वजनदार, उसकी ताकत इतनी है कि वो उससे ज्यादा भारी का शिकार कर सकता है। बाज हमेशा नजर तेज रखता है, देखने में बहुत बड़ा होता है। शिकार कितना भी दूर क्यों न हो, वो बाज की नजर से बचता नहीं है। बाज शिकार को देखते ही मुंह में दबोच लेता है, उड़ता है ज्यादा ऊंचाई पर। स्वतंत्र पंछी है बाज। बाज किसी और पर निर्भर नहीं होता। बाज शिकार खुद करता है और खाता भी खुद है। टाइगर की तरह तेज गति, एक साथ 2 चीतों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बाज कभी हार नहीं मानता। बाज आखिरी सांस तक उड़ने की ताकत रखता है। बाज अपनी छोटी सी उम्र में मुसीबतों का सामना करना सीख जाते हैं। बड़ी बड़ी आंखें, भारी शरीर में, बुलंदी आवाज में, ताकतवर पंजों में, आसमान में ज्यादा ऊंचाई में, अपने आप में मस्त रहने वाला एक राजा ही होता है, पंछियों का राजा बाज। सबसे ताकतवर कौन है, झूठ या सच? सच दवाई जैसा होता है, पहले कड़वा लगता है, बाद में मीठा लगता है। झूठ कितना भी छुपा लो, वो बाहर आकर ही रहता है। आज सबको अच्छा सुनना है, फिर वो झूठा हो या सच्चा। झूठ बोलने वाला का मान ज्यादा है, क्योंकि वो झूठ लोगों को सच्चा लगता है। सच्चाई के पैर नहीं होते, फिर भी वो सही समय पर चला आता है। लंबे समय तक झूठ रहता है, पर आखिरी समय में सच आ ही जाता है। शुरुआत झूठ करता है, लेकिन अंत सच करता है। झूठ वर्तमान काल है तो सच भविष्य काल है। झूठ सपना है तो सच हकीकत है। जिंदगी की रेस में झूठ भले ही सबसे आगे हो, पर जीत तो सच्चाई की होती है। झूठ डरावन, भयंकर, चिंता से भरा होता है, पर सच अभय, खुशी और चिंता मुक्त होता है। झूठ हमारी परछाई है तो सच हमारा आईना है। झूठ कमजोर होता है क्योंकि अंत में वो हार जाता है। पहचान भले ही झूठ की हो, लेकिन एक मिसाल तो सच ही बनता है। अपने जीवन को वीडियो गेम की तरह मत बनाइए, जो भी आए खेल कर चले जाए। मान भले ही झूठ का हो, पर सम्मान तो सच का ही होता है। अब आपको तय करना है साथ किसका देना है, सच का या झूठ का। रास्ता खुद कहीं जाता नहीं है, जाते तो हम हैं। रास्ता खुद नहीं चलता, फिर भी लोग कहते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता लंबा हो, सीधा हो या फिर छोटा हो, वो उनकी पहचान है। मुसाफिर के बिना रास्ता सूना है। वैसे ही बिना ध्येय का जीवन व्यर्थ है। रास्ते हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं। रास्ते अनेक हैं, पर आपका रास्ता कौन सा है? अगर रास्ता ही नहीं होता तो शायद लोगों को चलने में काफी परेशानी होती। रास्ता नहीं बोलेगा कि आप चलो, आपको चलना है। अगर ऐसे ही खड़े रहोगे तो कभी रास्ता नहीं काट पाएंगे। जिस रास्ते पर आप पहचान बनाओगे, उस रास्ते पर कितने लोग अपनी पहचान बनाएंगे। रास्ते तो कई सारे हैं, पर उस रास्ते पर कौन सी चाबी लगेगी वो तुमको तय करना है। रास्ता रूपी ताले कई सारे हैं, लेकिन उनकी चाबी आपको मालूम नहीं है। रास्ते पर चलना तो डरना क्यों? आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखो। कितना रास्ता कटा है वो मत सोचो, कितना बाकी है वो सोचो। जीवन का रास्ता खत्म हो जाता है, पर रास्ता कभी खत्म नहीं होता। पहचान ऐसी बनाओ कि आप उनके रास्ते नहीं, वो आपके रास्ते पर चले।
रास्ता अंधा है, दिया आपको जलाना है। रास्ता निर्जीव है, उसको सजीव आपको बनाना है।